हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दलजीत कौर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कौर डेली डोज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 2020 में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री कैसे कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर ही एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन की काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जो कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये तक ले रहे हैं, जबकि ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही फ्री है और आप इसे आसानी से खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएसएमई है क्या। एमएसएमई का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए तक का और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। इसके साथ ही स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ तक और उनका टर्नओवर है जो वो 50 करोड़ रुपए तक का है। मध्यम उद्योग यानी कि मीडियम इंटरप्राइजेज में वो उद्योग आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए तक और उनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारी देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने एमएसएमई को 2020 के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन देने की जो घोषणा की है, जिसकी आपको 1 साल तक प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी है। नो ईएमआई फॉर द 1 ईयर। इसके साथ ही हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें जो हमारी एमएसएमई है उसका जो पार्टिसिपेशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो 45% है। तो चलिए, आप समझ ही गए होंगे कि एमएसएमई है क्या और आप इसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं। हमारी इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जिसके ऊपर ये रजिस्ट्रेशन पेड है, लेकिन आपको सिर्फ msme.gov.in की साइट पर ही जाना है। आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से खुलेगा। इसके साथ ही एमएसएमई की जो परिभाषा है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आप अगर उद्योग आधार के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका एमएसएमई के अंदर खुद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद ही हमारा जहाँ पर थंब प्रिंट बना हुआ है उद्योग आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एमएसएमई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर करने के बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन होगा, जिसके फर्स्ट कॉलम में हम भरेंगे आधार कार्ड के ऊपर जो हमारी आधार संख्या है उसका नंबर और सेकंड नंबर पर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जिसका भी नाम आप सर्टिफिकेट के ऊपर चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आप भरेंगे। इसके साथ ही वैलिडेट एंड द जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपने एंटर 1 टाइम पासवर्ड कोड इस कॉलम के अंदर भरना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ही आपका आगे का जो फॉर्म है वो ओपन होगा। एंड द थर्ड कॉलम इज़ सोशल कैटेगरी, जिसके अंदर हमारी जनरल, एससी, एसटी या फिर ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे आप क्लिक करेंगे। एंड द फोर्थ नंबर इज़ जेंडर, मेल या फिर फीमेल इनमें से चूज़ करेंगे। एंड द 5 इज़ फिज़िकली हैंडीकैप्ड, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या नहीं है इसमें से येस या नो पर क्लिक कीजिएगा। एंड द 6 नंबर इज़ नेम ऑफ द एंटरप्राइज, इसके अंदर आपने वो नाम भरना है जो भी आप सर्टिफिकेट के अंदर चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट कॉलम इज़ टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास एक इस तरह से कॉलम ओपन होगा। टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोपराइटरी, हिंदू डिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस किस तरह से है, आप अकेले हैं उस बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप है या सोसाइटी है, आपका कोई ट्रस्ट है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें से आप वो चूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट कॉलम इज़ पैन नंबर, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। इसके साथ ही हमारा 9th नंबर में आता है लोकेशन ऑफ द प्लांट, जहाँ पर भी आपका प्लांट है जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं आप इस कॉलम के अंदर वही एड्रेस भरेंगे जो कि आपका आधार कार्ड के ऊपर है। इसके अलावा अगर आपका प्लांट कहीं और भी है तो आप ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे।
आपका 10th नंबर पे आता है ऑफिशियल एड्रेस। अगर आपका कोई और भी ऑफिशियल एड्रेस है तो हम यहाँ पर एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और साथ के साथ आपका जो पिन कोड है उसे भरेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है जो आधार के साथ लिंक्ड है उसे भरेंगे और साथ के साथ आपकी ईमेल आईडी। 11 नंबर पे जो है डेट ऑफ द कमेंसमेंट, इसके अंदर आपने जब भी आपने अपना बिजनेस शुरू किया है उसकी डेट, या फिर आपने अपना कोई जीएसटी नंबर जब भी लिया था उसकी डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर आपने विद द प्रूफ यहाँ पर भरनी है। 12 नंबर पर हमारा कॉलम आता है, अगर आपका कोई पहले से लोन चल रहा है तो आप इनमें से और ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपका लोन पहले से नहीं चल रहा है, आपका फ़र्स्ट लोन है, तो आप NA के ऊपर ही क्लिक करेंगे। 13वें नंबर पर हमारी आती है बैंक की डिटेल्स, जिसे आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा। बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसके साथ ही मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉलम है। इसके अंदर आपने चूज़ करना है कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है। आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं तो आप वो यहाँ से चूज़ करेंगे। 15 नंबर पर हमारा आता है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन यानी कि NIC कोड। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस प्रोफाइल का जो भी आपका कोड है वो यहाँ से सर्च करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हौजरी है या फिर आप सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं जैसे एजुकेशन है, कैटेगरी को भरते ही आपके सामने आपका NIC कोड सामने आ जाएगा। ऊपर के जो कॉलम्स है फिलअप करते ही नीचे के कॉलम अपने आप ही फिलअप हो जाएंगे। इसके साथ आपकी अगर कोई और एक्टिविटी है तो आप ऐड एक्टिविटी के अंदर क्लिक करेंगे। और 16 नंबर पर हमारा आता है पर्सन्स एम्प्लॉयड। आपके पास कितने एम्प्लॉयड हैं जो वो काम कर रहे हैं उसकी नंबर्स भरेंगे। 17 नंबर पर हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। जो भी आपका प्लांट है उसके अंदर आपकी जो मशीनरी है उसके अंदर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो MSME की परिभाषा है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर टर्नओवर भी भरना पड़ेगा। और इसके बाद आपका जो 18 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और यहाँ पर नीचे जो हमारा कॉलम है उसे टिक करने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है MSME के अंदर बिल्कुल ही फ्री आसानी से हो जाता है। और इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप इसका आसानी से प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। इस सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी को आप एज अ प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। सरकार की तरफ से MSME उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी वित्तीय सहायता दी जा रही है उसका लाभ उठाने के लिए आपको MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, तो अपने बिजनेस को आप MSME के अंदर ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपका बिजनेस MSME के अंतर्गत रजिस्टर होगा तो सरकार की तरफ से कभी भी 20,000 50,000 की वित्तीय सहायता कभी भी दी जा सकती है, जो कि आपके खाता नंबर के साथ अटैच होने के साथ सीधी आपके खाते के अंदर आसानी से आ जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको MSME की जो सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें।